सारा दिन इंतहा की गर्मी के बाद रात को मौसम में खुशगवार तब्दीली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवाओं ने कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लगा दी। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और अतराफ में हल्की बारिश। तेज हवाओं से लिबर्टी गोल चक्कर के करीब दख्त गिर गया, 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। आंधी के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्द आलूद हवाएं और हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजमाना और वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट में अब्र रहमत, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सांगला हिल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कसूर में तूफान के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बाप 2 बच्चों समेत दम तोड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सदाएं कलअदम करार दे दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अदालत इंशाल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। एक नाहक को बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इस केस की वजह से बानी पीटीआई ने 10 माह जेल में गुजारे। आज लोगों ने बारिश का पहला खतरा देखा। अनकरीब कौम बाराने रहमत देखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर बेबुनियाद केस था, हक का फतह वही। बानी पीटीआई ने केस के बारे में जो कहा था सच साबित हुआ। मेहरबान कुरैशी, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया। इंसाफ का ताज़ा झोंका हमें मिला। ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केस थे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों में भी हमें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज। बानी पीटीआई से मुतालिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्ज़ामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। गजा जंगबंदी के सवाल पर जवाब दिया कि पेशकश इसराइल की तरफ से आई। जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका, मिस्र और कतर की मुशावरत के साथ तैयार की। जंगबंदी की पेशकश पायदार अमन का सबब बनेगी। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। अदालतों को कौमी सलामती के मामलात को देखना चाहिए था। ये कोई आम मामला नहीं। जलसे में साइफर को लहराया गया। कौमी सलामती इशू पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अदालतों ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई ने साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की एक कॉपी मिसिंग है। 10 साल की सजाएं किसी की इमा पर नहीं हुई थी। तफसीली फैसले को देखकर प्रोसिक्यूशन अपील में जाने का फैसला करेगी। तर्जमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर केस में बानी पीटीआई ने जुर्म सरजद किया, वो कसूरवार हैं। बानी पीटीआई ने दुनिया के सामने साइफर के मवाद को डिस्कस किया। केस के सही होने में कोई शक नहीं। किसी चीज़ का सियासी तौर पर फ़ायदा या नुकसान अलहदा चीज़। केस के मेरिट सियासी नहीं होते। केस के ट्रायल में कोई बेज़ाब्तगी या जल्दबाजी हुई तो रिमांड होना चाहिए था। बानी पीटीआई ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासतदानों से मुज़ाकरात करने होंगे। मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी। इदारों ने तो मुदाखलत बंद कर दी, अब झगड़ा किस बात का है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आप लेंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई को नाहक कैद में रखने का जवाब कौन देगा? साइफर केस बनाने वालों, उसको गलत रंग देने वालों और झूठी गवाहियां देने वालों को सजा दिलवाए बगैर दम नहीं लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। वफाकी हुकूमत बजट में हमारा हिस्सा नहीं रखेगी तो दमादम मस्करंदर होगा। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो फिर भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा।
हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं कि हमारा रवैया ठीक नहीं, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, तो बताया जाए पैसा आखिर किधर जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली में इज़हार ख्याल। कोई सियासी जमात आइन के तहत अजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीर अख्तर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समात। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIFA की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि आप सब अजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें मुतनाज़ा हैं। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तों पर तनाज़ा है। मखसूस नशिस्तें किसको दी गई, बेनिफिशरी कौन थे? चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का वकील से सवाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIFA को फ़ायदा दिया गया। वकील का जवाब। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि PTI सियासी जमात है, इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज आज सुनाए जाने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा नहीं किया जाए, अभी मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्ताल देने की कोशिश की है। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। वकील अहमद फरहाद ने दलाइल दिए। 15 मई से 28 मई के दौरान अहमद फरहाद कहाँ था? अगर मतलूब था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल बोर्ड बनाकर असल सूरत हाल सामने आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को करप्शन फ्री फौरी ख़त्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हुजूम कम करने के लिए इजलास। PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। ऐसे जारी तरक्याती मनसूबे जिनका काम PWD के हवाले किया गया है उनके लिए मुतबादिल लाहेअमल तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतालिक कायम कमेटी ने रिपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। कमेटी की कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को ज़म करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को मज़ीद सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की गैर जानिबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। दरख्वास्त दहिंदगान में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजम अकील शामिल। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुत्तमिन नहीं, खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन आज लीगी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सनती और कमर्शियल सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां आमदन में कमी पर परेशान है। फेस्को में सनती सार्फिन ने 18%, ज़रूरी सार्फिन ने 12% बिजली की खरीदारी कम की है। दस्तावेज में इंकशाफ। फेस्को के कमर्शियल सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल 2% कम कर दिया। फेस्को की मजमूई फ़रोख्त में 11% कमी आई। लेस्को में सनती सार्फिन ने 15%, घरेलू सार्फिन ने 3%, मैपको में B3 कैटेगरी के सार्फिन ने 26% बिजली की खरीदारी कम कर दी है। पेस्को में सनती सार्फिन ने 17.2% और बल्क कंज्यूमर ने 32% बिजली की खरीदारी कम की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। बिजली चोरी से मुतालिक अमूर और कार्रवाई का जायजा। लेस्को समेत 5 तकसीम कार कंपनियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज ने बिजली चोरी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज़ में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। स्पेशल अफराद का वजीफ़ा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया।
मरियम नवाज की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से सबको सबक सीखना चाहिए। गद्दारी के मुकदमों की बातों से पीछे हटा जाए। हमारे 3 मुतालबे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर की आजम सवाती के हमरा महमूद रशीद की इयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल आमद। पुलिस ने दोनों रहनुमाओं को इजाज़तनामा ना देने पर मियां महमूद रशीद की इयादत की इजाज़त न दी। पीटीआई तजादात का मजमुआ है। आधी पार्टी कहती है कि ट्वीट की, आधी कहती है नहीं की। साथ बैठकर ट्वीट वाले मसले को हल करें। ये शेर अफजल मरवत को मकबूलियत से भी खाइफ हैं। पाकिस्तान खपे का नारा भी लगा। नवाज शरीफ बीवी को बिस्तर मरग पर छोड़ आए। कभी ये नहीं हुआ बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान हर सियासी जमात से बड़ा है। सबको नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या जहन साजी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल का अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल की अदालत में समात। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 25 जून को दलाइल तलब कर लिए। खबर मानिका को सेशन जज शाहरुख अर्जमन पर एतराज़ किया। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत की वजारत दिफा को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिस्टम से दस्तावेजात कैसे निकली। डीजी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब। जज की फैमिली से मुतालिक डाटा सिर्फ FIA के पास होना चाहिए था। वो डाटा आपके सिस्टम से निकल कर सोशल मीडिया पर कैसे आया। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी के रिमार्क्स।